कांग्रेस की स्थिति तो क्षेत्रीय दल की भी अब नहीं बच चुकी है। यूपी के बुलडोजर तो है, बुलडोजर बाबा हमारे योगी आदित्यनाथ जी जे वो अराजकता के खिलाफ था। जिस प्रकार से उन्होंने अपना चेहरा बदला, कभी नकाब पहना, कभी नकाब उतारा, कभी तिलक लगाया, कभी टोपी, चारों राज्यों के मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कुशलता पर अपनी मोहर लगाई। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। उनके नेतृत्व में हमारे चारों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से राज्य के विकास के लिए काम किया, राज्य में सुशासन की स्थापना की और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक रहे उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम, उनको उनके चाहे मंदिर के निर्माण में और जो वहाँ की कानून व्यवस्था थी, उन सारी चीज़ों को जो बेहतर किए योगी आदित्यनाथ जी ने, ये इन सारी चीज़ों का ये प्रतिफल है कि आज हम सरकार बनाने में की ओर बढ़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम आने वाले दिनों में भी हम बेहतर सरकार, भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार जहां बनेगी वहां बेहतर शासन देगी। आने वाले चुनाव के लिए मैसेज है 2024? हाँ, निश्चित तौर पर स्वाभाविक है कि जो इस तरह के चुनाव में जो आम मतदाताओं का जो रुझान है वो 2024 के लिए एक संकेत भी है कि भारत के आम मतदाता, अगर एक राज्य को छोड़ दिया जाए वहाँ की कुछ अलग परिस्थिति थी, लेकिन भारत के आम मतदाता ने अपना रुझान स्पष्ट तौर पर प्रकट किया। कांग्रेस के लिए क्या लग रहा है? कांग्रेस की स्थिति नहीं, देखिए, कांग्रेस की स्थिति तो क्षेत्रीय दल की भी अब नहीं बच चुकी है, नहीं रह गई है और धीरे धीरे जिन राज्यों में भी वो सरकार चला रहे हैं उनका कार्यकाल जैसे ही पूर्ण होगा, मुझे लगता है कि वो भी बाद में वो दिखने वाले नहीं है। कांग्रेस जिस प्रकार से भारत के या विभिन्न राज्यों में जहां चुनाव हुए वहां जिस प्रकार से उन्होंने अपना चेहरा बदला, कभी नकाब पहना, कभी नकाब उतारा, कभी तिलक लगाया, कभी टोपी पहनी, कई तरह के स्वांग को रचने का काम किया। इससे ना सरकार चलती है, ना देश चलता है, ना राज्य चलता है। राज्य चलता है एक मजबूत नेतृत्व से, मजबूत संकल्प से, मजबूत इरादों से, मजबूत कार्यक्रमों से। उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। देखिए, वहाँ हमारी लड़ाई तो दूसरे दलों से थी और उस मामले में उस जो परिवारवाद कहीं न कहीं पराजित हुआ, राष्ट्रवाद कहीं न कहीं मजबूत हुआ है। हम इन बड़े मुद्दों पर लड़ाई करते हैं। हमारे कई साथी कहाँ क्या लड़ रहे थे मुझे पता भी नहीं है, लेकिन वो बार-बार आप लोग के खिलाफ बोलते रहे। नहीं, देखिए, उनके साथ हमारा गठबंधन बिहार में है, वो आज भी मजबूत है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। उत्तर प्रदेश की जो यह लोकतांत्रिक पद्धति से जो यह लड़ाई थी, ये लड़ाई कोई उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर था, न कि कोई व्यक्तिगत खींच निकालने के मुद्दे पर। जिस प्रकार से मुकेश सहनी वहाँ प्रचार कर रहे थे, लेकिन आप ही के पार्टी के विधायक है वो इस्तीफे मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है। सही था जिस ढंग से उन्होंने प्रचार वहाँ बीजेपी ने आगे बढ़ाया, लेकिन इस समय पर बीजेपी के लिए उन्होंने ठीक नहीं किया। और कोई इशू है? अच्छा, क्या बुलडोजर मॉडल को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी वहाँ? ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है कि जो भी लोक भूमि है, जो भी सांस्कृतिक भूमि है, जो भी इष्ट देव की भूमि है, उस भूमि को जब राम जन्म भूमि मुक्त हो गया तो ये छोटे छोटे गांव के जो अतिक्रमणकारी हैं इन्हें स्वतः मुक्त कर देना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसी में ये आदेश दिया है और ये सब स्वतः जो कानून बन गया है, इस कानून के तहत ये स्वतः मुक्त हो जाएगा। ये तो अपने आप कर देगा लोग कानून के। हमारे जो जिलाधिकारी हैं, हमारे जो अंचल अधिकारी हैं, हमारे जो LRDC हैं, हमारे जो भी इस राजस्व के अधिकारी हैं, वो इस काम को बड़ी गति के साथ कर रहे हैं। जिस तरह से जो बुलडोजर मॉडल चल रहा है उस तरह से देखिए, यूपी का बुलडोजर अराजकता के खिलाफ था। यूपी के बुलडोजर तो है, बुलडोजर बाबा हमारे योगी आदित्यनाथ जी जे वो अराजकता के खिलाफ था। और जब 2005 में हम लोग इस बिहार में आए तो यहाँ भी वही स्थिति था। तो हम लोगों ने, हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री का गठबंधन था और उस समय
बहुत तेजी से ऐसा जो है, ऐसे जो कारगुजारी करने वाले लोग थे उन पर कार्रवाई की गई और बिहार शांत हुआ। मुकेश सहनी जो है मंत्री हैं, ये उनका और आप लोगों के बारे में इतना प्रचार प्रसार देखिए, मुकेश सहनी एक अपना वीआईपी पार्टी है, उनका अपना अलग एजेंडा है, अपना उनकी थेसिस है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उस पर कोई टीका टिप्पणी करना आगे नहीं। जाएंगे, वो विचार इनका होगा। देखिए, ये हम लोग का गठबंधन बिहार के लिए है, वो रहेगा। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।